जब आपदा आई, हिमाचल सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, हिमाचल सरकार के पूरे विधायक सड़कों पर उतरे और उस आपदा के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस के माध्यम से बयान दे रहे थे कि मॉनसून सत्र बुलाइए, मॉनसून सत्र बुलाइए। और आज जब आपने मॉनसून सत्र बुलाया तो ये राज्य की आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य की आपदा के प्रति कोई गंभीरता इनमें नजर नहीं आती। तब आपदा को रोकने का काम करते थे। आज जब आपदा से क्षेत्र से संबंधित सरकार कोई संकल्प ला रही है तो आज उसको रोकने का ये प्रयास कर रहे हैं। इनको रोको की गोली देनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी और पिछले कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थे, हर्षवर्धन चौहान जी वहां पार्लियामेंट हमारे मिनिस्टर गए थे, उस समय भी इनके ध्यान में नियम 102 के तहत यह प्रस्ताव लाया गया था। इसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव नियम 67 के तहत आया है। आपने दोनों को, इनकी बात को भी रखते हुए, हमारी तो पहले थी, हमारा तो नियम के अनुसार बनता था जो आपको देना पड़ता था, लेकिन आपने इनको, इनकी बात रखते, विपक्ष की बात को सुनते हुए उसको इसके साथ अटैच कर दिया। मेरा ख्याल इन लोगों ने वो बात सुनी नहीं। अब चर्चा तो इसी पर होनी है, लेकिन अखबार में खबर कैसे बने? आपदा के तहत हम मानसून सत्र की बात कर रहे थे। आपदा के बाद जब मानसून सत्र में सरकार ही प्रस्ताव, तो अखबार की न्यूज के लिए ये इस प्रकार की जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। इन लोगों को आकर इस चर्चा में, जो इनके साथ अटैच की गई चर्चा, उसमें भाग लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये अभूतपूर्व बारिश 7 अगस्त से शुरू हुई और 11 अगस्त तक चली, प्रदेश के सामने एक चुनौती थी कि कुल्लू और मनाली पूरी तरह से टूट चुका था। मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिजली तक नहीं थी। मैं खुद मुख्यमंत्री होने के नाते उप मुख्यमंत्री और सभी हमारे मंत्री कुल्लू पहुंचे। हमने दिन रात मेहनत करके 48 घंटे में कुल्लू मनाली के सड़कों को पानी की योजनाओं को और मोबाइल कनेक्टिविटी से हमने जोड़ा। अब समस्या आई कि 75,000 पर्यटकों को कैसे निकाला जाए, उनकी गाड़ियों को कैसे निकाला जाए। पूरा प्रशासनिक, पूरी पुलिस दिन रात एक करके उनको निकालने का कार्य शुरू हुआ। टेम्परेरी सड़क बनाई गई, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें थी, और जब रात को लोग गाड़ियां चलती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी शहर में रोशनी है, जबकि मनाली में रोशनी नहीं थी। मैं पुलिस विभाग, बिजली विभाग, पानी का विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग और मोबाइल के से संबंधित संचार विभाग सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 48 घंटे के बीच हमने लाइट पहुंचाई। पर्यटक निकाले 75,000, 15,000 गाड़ियों को निकाला। और एक बार ऐसी समस्या आन पड़ी कि चंद्रताल में हमारे 295 पर्यटक फंसे हुए थे और चंद्रताल में -4 डिग्री टेम्परेचर था, 4 से 6 डिग्री तक बर्फ पड़ी, 4 से 6 फुट तक बर्फ पड़ी हुई थी। खूब प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन उस सड़क को खोला नहीं जा सका। हेलीकॉप्टर के द्वारा मैंने रैकी की, मेरे साथ माननीय जगत नेगी जी थे, माननीय संजय अवस्थी जी थे, माननीय सुंदर ठाकुर जी थे। और जब हमने रैकी कर यह पाया कि अगर इनको एक दिन के भीतर नहीं निकाला गया तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। फैसला सरकार को करना था। सरकार का राजधर्म देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, और सरकार का कर्तव्य देखिए। माननीय जगत नेगी जी ने कहा, जब मैंने बताया कि एयरफोर्स के पायलट ने एक सोटी के बाद जिसमें 7 लोगों को निकाला गया था, इनविलिटी शो कर दी कि हम दूसरी सोटी के लिए नहीं जा सकते हैं। 7 लोगों को निकालने में कहते हमें दिक्कत आई, ना तो वह हेलीपैड है, और जिसको उठाकर उन्होंने 7 लोग निकाले जिसमें 15 लोग आ सकते थे। हमारे पास फैसला करने का समय था।
मैंने एयरफोर्स के अधिकारियों से बात की, कहा कि हम इसमें असमर्थ है। जगत नेगी जी ने फैसला किया कि मैं वहां जाऊंगा और मैं निकाल के लाऊंगा। संजय अवस्थी जी और जगत नेगी जी वहां गए, जेसीबी में बैठकर सरकार की कमिटमेंट देखिए। दो हमारे, एक पुलिस के एसपी वहां थे, एक पुलिस गवर्नर साहब के एडीसी वहां थे, जो उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। जो पर्यटक वहां थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे, संपर्क दे रहे थे। जेसीबी में बैठकर रात को 2 बजे तक बर्फ निकालते रहे। 2 बजे के करीब मुझे सैटेलाइट के द्वारा फोन आया कि हम उनके पास पहुंच गए हैं, इतनी गाड़ियां हमें कर दीजिए। और वो 2 पुलिस अधिकारी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वहां जो पूना से पर्यटक आए थे, कर्नाटका बेंगलोर से पर्यटक आए थे, महाराष्ट्र से पर्यटक आए थे, अगर एक दिन भी देरी हो जाती तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग जरूर होती। इन दोनों लोगों को, दोनों हमारे सरकार के मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी और अवस्थी जी, अगले दिन सुबह 8 बजे पहली कार्रवाई इनकी शुरू हुई और 295 पर्यटकों को सही सलामत लेकर लोसर पहुंचे। यह सरकार की कमिटमेंट है। यह सरकार है जहां मंत्री भी जमीन पर उतरकर इस आपदा में काम कर रहा था और ये विपक्ष वाले हमसे मानसून 70 की बात कर रहे थे, और आज ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर मानसून 70 का बाइकआउट करके जा रहे हैं कि हमारा बाइकआउट करके हमारी खबर तो लगेगी। जनता सब जानती है, सब कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो ये मैं सरकार की अपनी कर्तव्य निष्ठा का बारे में बता रहा हूं।